अ, देखिए, हाल के कुछ वर्षों में एक नई टेंडेंसी देखी गई है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गैंग्स एक्टिव हुए हैं जो दबंगई का प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन, इस टाइप के माध्यम से भय का माहौल बनाते हैं। इनमें सामान्यतः नई उम्र के लड़के होते हैं, जिनमें कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं, 16-17 साल से लगा करके 20-22 साल की तक की उम्र के लड़के होंगे। और सामान्यतः इनका एज सच कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है कि लंबा आपराधिक इतिहास हो। इसकी वजह से ये पुलिस के रडार से नॉर्मली बाहर रहते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि मनबड़ किस्म के लड़के हैं, इनके पास हथियार भी कई बार होंगे और 100-150 की संख्या में बाइक लेकर के सड़कों पर निकलेंगे, वहाँ किसी के साथ भी मारपीट कर लेंगे, आपस में गैंग्स में भी लड़ाई होती है। लेकिन नई उम्र के होने के चलते और आपराधिक इतिहास ना होने के चलते रडार पे नहीं रहते थे और कई घटनाएं, कई जनपदों में गंभीर घटनाएं इस प्रकार की हुई जिसमें इस तरीके के गैंग्स का नाम सामने आया। इसके बाद डीआईजी रेंज वाराणसी सर के द्वारा ये ऑपरेशन वज्रपात एक अभियान विशेषकर ऐसे गैंग्स के लिए चिन्हीकरण के लिए शुरुआत किया गया था, ताकि ऐसे जो नई उम्र के लड़कों गैंग है इनको चिन्हीकरण का किया जा सके और उन पर कठोर कार्रवाई की जा सके, जो अभी तक हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग के दायरे से बाहर थे। इसी क्रम में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 5 दिवसीय सघन अभियान चलाया गया था, जिसमें विशेषकर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के माध्यम से थाना स्तर पर व्यापारियों, व्यवसायियों, होटलियर्स, इन सबकी मीटिंग के माध्यम से एवं अन्य मैनुअल स्रोतों के माध्यम से भी ये जानकारी की गई कि कौन से इस प्रकार के गैंग्स संचालित हो रहे हैं जो लगातार मनबढ़ाई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं और इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। 5 दिन के इस पूरे अभियान में जनपद चंदौली में इस प्रकार के 64 गैंग चिन्हित किए गए हैं, जिनके 187 सदस्यों को भी चिन्हीकरण उनका किया गया है, जिनके नाम हमें पता हैं। इन पर 49 मुकदमे लिखाए गए हैं और 4 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी के यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी भी गई है और जो बचे हुए उनके आगे दबिश दी भी जाती रहेगी, ताकि ये मैसेज क्लियर रहे कि ऐसे जो भी गैंग्स चल रहे हैं इनके खिलाफ सख्ती से अब कार्रवाई होगी। इनके गांव मोहल्लों, इनके परिवारों को भी पता रहे कि इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और पुलिस की इन पे सख्त निगाह है। इन पे जो वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए हैं उनमें से कई बार इनके द्वारा हथियारों का प्रदर्शन, तलवार का प्रदर्शन, कारतूसों का प्रदर्शन, इस टाइप की भी चीज़ें की जाती रही हैं। जिनमें इस प्रकार की चीज़ें आई उन पे आर्म्स एक्ट की धाराओं पर मुकदमा, जिनमें धमकाने या भय उत्पन्न करने ऐसी चीज़ें जो वीडियोज़ उपलब्ध हैं उन पे उस प्रकार की धाराओं पर मुकदमे लिखाए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी, इनमें से 4 जो गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ भी की गई है। अन्य जो बचे हैं उनकी गिरफ्तारी करके इनके पास असलहे कहाँ से आए, कारतूस कहाँ से आए, इन सब की पूरी जानकारी की जाएगी और जो भी सप्लाई चेन आगे आती है, मिलती है, उन पे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये जनपद में सभी लोगों को बहुत क्लियर मैसेज है कि इस प्रकार के जो ऑनलाइन एक तरीके का भय उत्पन्न करने का जो माहौल चल रहा है, अब ये हमारे रेडार पे हैं। इन पे सतत कार्रवाई होगी और किसी भी दशा में इनको छोड़ा नहीं जाएगा।